हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हर साल हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में जो है ना वो लाया जाता है। गुरुग्राम में G20 के तहत कब से कब तक आयोजित की जाएगी एक बैठक आयोजित की जाएगी? तो गुरुग्राम के अंदर G20 के तहत आयोजित की जाएगी बैठक 1 से लेके 3 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। अभी इसके रिसेंटली जो है ना हमारे सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा विदेश समन्वय विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल जी ने G20 के तहत 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, उसकी तैयारियों को लेकर जो है ना अधिकारियों के भी हाल ही में बैठक ली है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि ये गुरुग्राम जो है ना यहाँ पे पहली बार हरियाणा के अंदर वो ई चालान सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ई चालान सिस्टम सबसे पहले हरियाणा में कहाँ स्टार्ट हुआ था? गुरुग्राम में। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष भी अभी मैंने थोड़े समय पहले पढ़ाया था आप लोगों को, कला रामचंद्रन, ठीक है ना। कला रामचंद्रन जो है ना ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। 6000 एकड़ तो गुरुग्राम का होगा, प्लस में 4000 एकड़ जो है ना वो नूह का होगा, ठीक है ना। ये नूह का होगा और ये होगा किसका? गुरुग्राम का होगा, ठीक है ना। मिला के टोटल होगा ये 10,000 एकड़ का एरिया। और सबसे बड़ा अब तक किस में है? तो अब तक है शारजाह में, ठीक है ना। शारजाह में है। और ये शारजाह कहाँ पड़ता है? ये आपका दुबई, जब दुबई के पास ही समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि जो आपका गुरुग्राम है ना यहाँ पे भारत की पहली OECM साइट भी आई है। अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट वाली जो साइट है ना वो सबसे पहले यहीं पे ही आई है, याद रखिएगा। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि जो गुरुग्राम जिला है इसके अंदर 50 एकड़ में साइंस सिटी भी बनाई जा रही है, ठीक है ना। थोड़े समय पहले ही घोषणा हुई थी गुरुग्राम में 50 एकड़ में साइंस सिटी बनेगी। गुरुग्राम को सिंगापुर की तर्ज पे वैसे भी विकसित किया जा रहा है, ग्लोबल सिटी के रूप में भी बनाया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहली मेट्रो आई थी ना, जो पहली मेट्रो, वो भी गुरुग्राम में। अभी तो गुरुग्राम में, बहादुरगढ़ में, इसके अलावा जो है ना आपका फरीदाबाद में यहाँ पे आ ही रही है मेट्रो। से मुझे याद आया, आप में से कोई बच्चा अगर रहता है नोएडा साइड, ठीक है ना, दिल्ली या नोएडा साइड, नोएडा स्पेशली रहता है, तो कल शाम को आप मुझसे वहाँ से डायरेक्ट ही मिल सकते हो। और या मुझे कल एक अवार्ड फंक्शन के तहत जो है वो बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है। कल शाम को 6:30 बजे, 6:30-7 बजे नोएडा के अंदर एक अवार्ड सेरेमनी होगी। उसके दौरान वहाँ पे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ, उनकी तरफ से, क्लास प्लस की तरफ से 2-3 और भी ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी तरफ से जो है ना ये एक बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है। अगर आप भी आना चाहते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ रहते हैं मतलब आप, तो स्पेशली हम मिल सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा है वो क्या रहेगा? हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को कहाँ शिफ्ट किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में तो एक ही मात्र दूरदर्शन था और इसे शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट कर दिया। और ये शिफ्ट किया कहाँ गया है? तो इसको शिफ्ट अभी हाल ही में किया गया है जी, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा पंजाब की जो राजधानी है वहाँ पे जो है ना इसको शिफ्ट किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी तो हालांकि हरियाणा के अंदर जो है ना वो 3 है, ठीक है ना। आकाशवाणी की बात करते हैं तो आकाशवाणी जो है ना वो हरियाणा के अंदर टोटल है 3 है, जिसमें से जो पहला आकाशवाणी जो है ना वो खुला था कब? 8 मई को खुला था, 8 मई 1976 को खुला था, ठीक है ना। और ये खुला था कहाँ पे? रोहतक के अंदर, ठीक है ना, रोहतक में। और दूसरा आकाशवाणी जो है ना वो खुला था कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये कब खुला था? ये खुला था 24 जून को, 24 जून 1991 को खुला था। और तीसरा जो है ना वो हिसार में है आकाशवाणी,
और ये हिसार वाला आकाशवाणी जो है ना, ये कब खुला था? तो हिसार वाला खुला था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1999 को खुला था। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन दूरदर्शन हरियाणा में एक ही था, और जो कि हिसार में था। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को हुई थी, याद रखना। उस टाइम तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज। अब तो खैर इस दुनिया में नहीं रही वो। और सुषमा स्वराज जी के नाम पे पिछले साल 8 मार्च को एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया है। हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे कोई महिला योगदान देती है तो उनको इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हर साल 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो ये दूरदर्शन केंद्र अभी फाइनली शिफ्ट हो ही गया है। अभी चंडीगढ़ में हुआ है, 15 जनवरी को शिफ्ट हो गया है ये, ठीक है ना। 15 जनवरी से सभी कार्यक्रम जो है ना, समाचार सहित ट्रांसमिशन संबंधित सारी गतिविधियां चंडीगढ़ केंद्र से ही संचालित की जाएगी। 2002 में एनडीए की सरकार में, मैंने अभी बताया ना, तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा जो है ना हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी को समर्पित था ये। 2002 में हिसार जिले के दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम स्टाफ के 20 पदों की तुलना में यहाँ सिर्फ 7 लोग काम कर रहे थे। इस साल जो है ना जनवरी में केंद्र के सहायक निदेशक सहित 6 लोगों का पद जो है ना वो तबादला कर दिया गया। तो मतलब स्टाफ ही नहीं बचा, तो इस करके इसको शिफ्ट करना मजबूरी हो गई। इसी करके जो है ना यहाँ पे अब शिफ्ट कर दिया गया। और अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे 4 दिसंबर को, लास्ट टाइम यहाँ पे ये आए थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं फिलहाल के लिए ये। इस दौरान उनके सामने दूरदर्शन केंद्र का मुद्दा भी उठाया गया था कि दूरदर्शन की दुर्दशा देखते हुए इसके सुधार की ओर ध्यान दीजिएगा। तब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मैं विजिट करने जा रहा हूँ, इसके बारे में विचार किया जाएगा। विचार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि इन्होंने तो शिफ्ट ही कर दिया है, ठीक है। 15 जनवरी को बंद कर दिया और अब इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया है, ये याद रखना आप लोग। और 4 दिसंबर 2022 को जो है ना इसका लास्ट बार जो है ना वो विजिट करने पहुंचे थे, वहीं उसी टाइम पे इसका प्रसारण हुआ था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब चर्चा इसकी रही है 20 साल से। हिसार दूरदर्शन राज्य की संस्कृति, कला का मंच, इन सभी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है। और एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये देखा जाए तो ये, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी संचार के लिए किसी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अवार्ड दिया जाएगा राकेश अंदानिया को। सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2022 के लिए उन्हें ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन के लिए दिया जाएगा। ये अवार्ड भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की ओर से दिया जाता है। किस लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के को उत्कृष्ट योगदान और उसके अलावा उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। इस अवार्ड में प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। हरियाणा के किन साहित्यकारों को विश्व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? हरियाणा के साहित्यकार एक है सत्यवान सौरभ, एक है प्रियंका सौरभ। इनको जो है ना विश्व हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये हैं साहित्य रत्न सम्मान सत्यवान सौरभ को और प्रियंका सौरभ, इन दोनों को मिल रहा है, ये याद रखना। तो संगम अकादमी एवं पब्लिकेशन कोटा के द्वारा विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी को इनको जो है ना 10:10 पर हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी उपमंडल के गांव बड़वा निवासी युवक लेखक है प्रियंका सौरभ और सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ, इनको देश के हिंदी भाषी 75 जो साहित्यकारों की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। और इनको जो है ना फॉरएवर स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें इनका नाम जो है ना शामिल किया गया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही किया है, मनोहर लाल जी ने ही किया है। 5 जनवरी 2023 को किया है ये। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गुरुग्राम के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर उद्घाटन किया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि 3D एनिमेशन, डिजिटल ऑब्जेक्ट बनाने की ट्रेनिंग, स्पेशल इफेक्ट इत्यादि का अभ्यास बच्चे कर सकेंगे। इससे रोजगार के अवसर थोड़े और अच्छे खुलेंगे। यहाँ पे 44 करोड़ रुपए की लागत से जो है टीचिंग ब्लॉक का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया था मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लद्दांग कृषि कहा जाता है? बताइए आप लोग इसके बारे में विस्तार से। और कल मिलता हूँ आप लोगों से
करंट अफेयर्स में। अगर हो सकता है कल का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा हो सकता है व्यस्त रहूं, तो आप घबराइएगा नहीं। कोशिश तो करूंगा कि मैं आपको वीडियो दे पाऊं, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर पाऊं तो, और अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं आप लोगों को अगले दिन जो है ना वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना ख्याल ज़रूर रखना। स्टे हैप्पी, स्टे